मशहूर कॉमेडियन और भजनकार ओम जी मुंडेल हमारे साथ में है। हम उनसे बातचीत करेंगे। इससे पहले भी जब वो बारे में आए थे उनका इंटरव्यू किया था। आज कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बात करेंगे। ओम जी, एक चीज़ बताइए, जो एक कॉमेडियन भजनकार जो एक स्क्रीन पर दिखता है जी जी और उसकी रियल लाइफ में कितना फ़र्क होता है, रियल लाइफ और स्क्रीन की लाइफ में कितना फ़र्क होता है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ मौका दिया। रियल लाइफ तो ये है कि मैं तो मेरी लाइफ को एक सिंपल लाइफ मानता हूँ, और जैसा मैं धरातल पर रहता हूँ वैसा ही मैं मंच पर रहता हूँ। मेरी लाइफ को मैं सिंपल ही मानता हूँ। जी, क्या कुछ रहता है रूटीन, मतलब नॉर्मल दिन में किस तरीके का रूटीन रहता है आपका? नॉर्मल दिन में मैं 3 घंटे सोता हूँ। 12 घंटे में 3 घंटे नींद लेता हूँ। बाकी घर का काम करना पड़ता है, और घर में 5-6 गौ माता रखता हूँ। मैं पापा जी के पास भी रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं अपने परिवार के साथ बिताता हूँ। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि जो मिशन आपने शुरू किया था वो मिशन कहाँ तक पहुँचा? जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने बताया था कि दिल्ली के लिए तैयारी थी, लेकिन फिर क्या कुछ हुआ और वो मिशन कहाँ तक पहुँचा? जी, कोरोना गाइडलाइन के तहत 7 नवंबर 2021 का जो कार्यक्रम था दिल्ली वाला, वो स्थगित करना पड़ा, क्योंकि सरकार के आगे हम नहीं चल सकते। लेकिन हमारी जो मांगे थी 500 मांगे, वो सरकार तक पहुंचा दी गई है। और मुझे गौ माता पर पक्का भरोसा है, और भगवान परमपिता परमात्मा पर पक्का भरोसा है कि वो अपना जो दिल्ली वाला मिशन था वो जल्दी पूरा होने वाला है। गौ माता राष्ट्र माता के पद पर सुशोभित होने वाली है। जी, जो एक बताते हैं, मैं आपके बारे में इंटरनेट पर सर्च करा था, एक ताना था जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया गांव के अंदर या कोई गौ माता को लेकर, वो कहानी क्या है? वो जरूर लोग जानना चाहेंगे। जी, काफ़ी समय पहले की बात है, 10-15 वर्ष पहले की बात है। कहीं गौ माता को प्रताड़ित किया जा रहा था, तो हम वहाँ से निकल रहा था, तो मैंने बोला भाई गौ माता को प्रताड़ित कर रहे हो, ये अच्छा नहीं है, भगवान आपको माफ़ नहीं करेंगे। तो उन्होंने मेरे को ताना दिया, तू कौन सा पाबू जी है, तू कौन सा तेजा जी है जो सारी गौ माता को बचा लेगा। तो वो एक कलेजे में खड़े गई। मैं पापा के पास आया, बोले बेटा कोई बात नहीं, आप आर्मी में नहीं जा पाए तो गौ माता की सेवा में जुड़ जाओ। तो मैंने उस दिन से भी एक प्रण ले लिया, अब करना तो सिर्फ मेरी गौ माता के लिए करना। अंतिम सांस काम आएगी तो मेरी गौ माता के लिए आएगी। फिर पाबू जी तेजा जी को मैंने आदर्श माना और उनकी जयकार लगा के उस दिन से निकला हूँ। आज ये 17वीं-18वीं साल चल रही है, और प्रतिदिन रात 1-1 मिनट में गौ माता के लिए न्यौछावर कर रहा हूँ। ओम जी, कौन सा वो भजन था जिसने आपकी ज़िंदगी को बदल दिया, जिसे आप आज भी हर मंच पर गाते हैं? जी, भगवान कृष्ण का भजन है जो मैं खुद लिखे, मैंने वो भजन गाया है, और पर मैं हर मंच पर वो भजन गाता हूँ मैं। अच्छा ओम जी, आपको भजन ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी ज़्यादा पसंद है, या किस तरीके से, या कुछ किस तरीके से सब कुछ शेड्यूल किस तरीके से रहता है? आपको खुद को क्या पसंद है? जी, मुझे कॉमेडी तो मैं इसलिए करता हूँ कि जो सामने मेरे सुनने वाले श्रोतागण, माताएं बहनें, युवा साथी, बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उनको थोड़ा की एनर्जी मिल जाती है, हंसने का मौका मिल जाता है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान गौ भक्ति पर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गौदान इकट्ठा करके इस गौशाला को अप कर दें, ताकि 500-700 गौ माताएं, उनको 12 महीने तक चारा पानी की व्यवस्था हो जाए। कॉमेडी मैं सिर्फ एक उनके लिए एनर्जी के लिए करता हूँ कि उनको थोड़ी खुशी मिल जाए और चेहरे पर एक झलक आ जाए। कभी कभी कुछ विवाद भी हो जाता है सोशल मीडिया पर, उस वक्त क्या रहता है मन में? लोग मतलब किसी भी चीज़ को लेकर कुछ आपने कहा हो, आपका इंटेंशन ऐसा नहीं रहा हो, कभी कभी विवाद भी हो जाता है? नहीं, कई बार होता है, खिलाफत होता है, कई खिलाफ पोस्ट भी आती है, लेकिन मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। भगवान आपको इसलिए भेजा है, आप करते रहो। क्योंकि चाणक्य ने कहा कि खिलाफत उन्हीं की होती है जो प्रगति करता है, और प्रगति आप कर रहे हो, इसका मतलब लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ऊंचाई पर जा रहे हो। और मैं तो उनको भी धन्यवाद देता हूँ जो खिलाफत करते हैं। भगवान आपको हमेशा स्वच्छ रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? किस तरीके से लक्ष्य रखा है कि हाँ मुझे ये चीज़ तो करनी है? मैं रहूँ ना रहूँ, मेरा देश रहना चाहिए, मैं बचूँ ना बचूँ, मेरी गौ माता बचनी चाहिए। और मेरा एक ही नारा है, हमारी भारत की संस्कृति के सूरज को कभी शाम नहीं होने देंगे, मेरे भारत के मंदिरों संतों को कभी गुमनाम नहीं होने देंगे, अपने प्राण तज देंगे, लेकिन अब मेरी गौ माता को कभी भी बदनाम नहीं होने देंगे। आखिरी सवाल, सोशल मीडिया ने किस तरीके से आपकी लाइफ बदल दी, और आप जैसे बाकी कलाकारों की कितनी बड़ी भूमिका रही? सोशल मीडिया का मैं 99.99% मेरा बहुत बड़ा भागीदार मानता हूँ सब। और सबसे ज़्यादा यूट्यूब लाइव जो मेरा लेते हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने देश के नहीं, गाँव के, ढाणी के कोने कोने तक इस चीज़ को भेज दिया कि गौ माता सब कुछ है। यदि गौ माता रही तो अपना सनातन धर्म रहेगा, गौ माता बची तो अपना भारत देश बचेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं तमाम सोशल मीडिया को, जो मेरे दाएं हाथ बन के गौ माता के लिए आप रात दिन एक पैर पर खड़े रहते हैं। कभी कभी पैसों को लेकर भी विवाद हो जाता है कि जो यूट्यूब से पैसे आते हैं, आप भजन करते हैं, लाखों रुपए आते हैं, क्या कुछ होता है उसके बारे में? रियलिटी क्या है, किस तरीके से? नहीं, जो यूट्यूब पर पैसे आते हैं ऑनलाइन, वो जो भी इकट्ठा कलेक्शन होता है सुबह संचालन समिति को सौंप दिया जाता है। जो भी रात को देते हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी रात 1-1 रुपया जोड़ के लोग लाइव देते हैं। तो जो कलेक्शन इकट्ठा होता है वो कलेक्शन उस समिति को दे दिया जाता है।
कोरोना काल है, तीसरी लहर है, जी। तो किस तरीके से आप लोगों से अपील करेंगे? मैं अपील यही करता हूँ, आप गौ माता की सेवा कीजिएगा, अपने घरों में रहिएगा, अपने परिवार का, आपका खुद का ख्याल रखिएगा और गौ माता की सेवा कीजिएगा। भगवान परमपिता परमात्मा कभी आपके घर में कोई किसी तरह का संकट नहीं आने देंगे। ये ओम जी मुंडेल है जिनसे ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की कुछ उनकी लाइफ के अनसुलझे पहलुओं के बारे में। कैमरे के पीछे अश्विनी रामावत है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।